बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था वहां पर मुंबई में, हाँ, बैंड्रा के पास बहुत बहुत ही प्यारा कॉन्सर्ट हुआ था एक। बहुत ज्यादा लोग आए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई थी। चारों तरफ से पुलिस को आना पड़ गया था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी। कुछ 10-15 हजार लोग हो गए थे, पता नहीं, सब पागल हो गए थे सुनने के लिए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस यस, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? बढ़िया, चलो। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं तुम्हारा मैथमेटिक्स मेंटर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई, जो तुम्हारे दिल से आए वो तुम कहते रहना, ठीक है? चलो भैया, चलो भैया, हाँ। नाइस जोक, अबे मजाक, अरे अरे मजाक कर रहा हूं, बस बस, अरे झूठ, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, मजाक। मजाक नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ, है? ठीक है, तुम लोग को भी पता है, मुझ लोग को भी पता है कैसी तुम्हारी। हाँ, चलो, एनीवे, चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो यार क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन पर आता हुआ। पहले 2 क्वेश्चन तुम्हारे रिवीजन के लिए, देखते हैं तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हो क्लासेस में। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। योर पोल टाइम ऑफ योर पोल टाइम ऑफ 45 सेकेंड स्टार्ट्स इन 3 2 1 गो। कोई तुक्का नहीं लगाएगा, कोई तुक्का नहीं लगाएगा, तुम्हें मेरी कसम। और अगर तुमने तुक्का लगाया तो मैं हम्म कोई तुक्का नहीं लगा, किसी ने तुक्का लगाया मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। कितना आसान क्वेश्चन है, कम ऑन गाइस। एक्स प्लस वाई पूछा हुआ है, ओ कम ऑन गाइस, ट्रायंगल है, कम ऑन गाइस। देखते से ही समझ में आ रहा है ये 90, तो 90 प्लस एक्स प्लस वाई, भाई सिंपल तो है यार, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। 90 प्लस एक्स प्लस वाई 180 के बराबर, तो 90 उधर गया, तो एक्स प्लस वाई। अब इसमें भी तुम गलती कर दो तो बताओ, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 बबुआ 92 होता है, चपड़ गंजू। तो एक्स प्लस वाई तुम्हारा 90 आ गया, सिंपल, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ये जो 20% लोग हैं, उठा लो भगवान, इन्हें उठा लो। हाँ, अनिरुद्ध, छवि, चैतन्य, जानवी, अभीक, सोनम, अनुकल्प, ईश कुमार, गौरव, डोरेमोन, नोबिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप स्क्रीन राइट नाउ, करिए जरा। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल इज गिवन टू यू, ट्राइंगल इज गिवन टू यू। एक एंगल दिया, एक साइड दी, एक एंगल दिया, एक साइड दिया, आप सब जानते हैं, देखते से दिमाग में आ रहा है कि भाई साहब ये तो 90 है। भाई साहब रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस, टैंजेंट टैंजेंट टैंजेंट, रेडियस रेडियस रेडियस, टैंजेंट 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 के बीच में बनता है 90। हाँ जी, टीए निकालना है, टीए निकालना है, कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। योर पोल टाइम ऑफ 60 सेकंड स्टार्ट्स इन 3 2 1 गो। 60 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, 60 सेकंड स्टार्ट, अभी ये क्या हो रहा है? हाँ, 60 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आंसर करो, फिर अपन लोग चलेंगे चैप्टर के मेन क्वेश्चन पर। अब नहीं बच्चा, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पढ़ाना भी तो है। अब मैं तेरे से बैठ के बात करूं अलग से, पागल? हाँ, वेरी गुड, सबको समझ यार। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड और एंगल की बात करी जा रही है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड और एंगल की बात करी जा रही है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए? टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, है ना? चलो, तो क्या निकालना है? टीए निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूं तो ये बेस, 90 के सामने ये हाइपो, हाइपो दिया है 4, बेस निकालना है, हाइपो दिया है बेस निकालना है। बेस क्यों भाई, यही तो बेस है आपका, ठीक है। हाइपो दिया है बेस निकालना है, हाइपो दिया है बेस निकालना है, हाइपो दिया है बेस निकालना है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है? कॉस 30, 30 है ना ये, तो बेस कितना, बेस कितना, टीए, हाइपो कितना 4, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, 2 2 जा, तो टीए की वैल्यू क्या आ गई? √3 2, सॉरी, मतलब 2√3, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर।
भाई यार क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, हद हो गई, क्या कर रहे हो। ये भी कोई गलत कर सकता, क्या कर रहे हो बच्चा। यार ये तो मेरे को हट कर दिया तुम लोगों ने यार। यार इसमें क्या डिफिकल्ट था यार बच्चा। चैतन्य, प्रांजल, मनन, देवेश, सृष्टि, रोहित राय, आदित्य, अभीक, श्रेयांश, श्रेयश एंड श्रेयांश, जायसवाल, अश्मित। यार ये क्या है यार, तुम लोग इसको भी गलत कर रहे हो, फिर तुम्हें कैसे पढ़ाऊं मैं। मिस क्लिक, अबे कितने बार मिस क्लिक, कितने बार वही गलती, तुक्का। यार इतना इजी क्वेश्चन है यार, तुम इसमें भी गलती कर दे रहे हो यार। अगर क्लास 10th, मैं क्या बोलूं यार। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम्हें मैं बस छोटे छोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन करा के घर चले जाऊं, जैसे बाकी सब कराते हैं। हट हट, दिमाग खराब कर दी। ऐसी की तैसी तुम्हारी, क्या बोलूं अब तुमको, तो मैं वो भी नहीं दे सकता, गुस्सा भी नहीं कर सकता तुम पर। हर्ट कर दिया तुम लोगों ने मेरे को, लेकिन हर्ट कर, लिटरली हर्ट कर दिया। चलो एनीवे, सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट सवाल। हाँ हाँ ठीक है, बस बस बस। दिल मेरा बहुत सॉफ्ट है तो माफ कर दिया मैंने तुम्हें, क्या ही करूं, माफ करने के अलावा कोई और ऑप्शन है भी तो नहीं मेरे पास है। चलो, टाइम लग गया यार, इसमें क्या टाइम लग गया यार। चलो, सीबीएसई का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हर ऑल्टरनेट ईयर में ये वाला सवाल पूछ ही लिया जाता है, एकदम डायरेक्ट, इसमें कोई वैल्यू चेंज करने वाला सीन भी नहीं है। अब सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, ठीक है। सुनो भाई, देखो आपको क्या बोला, एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। तो एल और एम पैरेलल टेंजेंट्स है। जब भी आपको, सुनेंगे सब लोग, जब भी आपको लाइंस पैरेलल दी जाती हैं, आपके दिमाग में कुछ बातें चलनी चाहिए, क्या कि यार कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, भाई ये तो पता होगा ना आपको। जब भी आपको लाइंस पैरेलल दी जाती हैं, कोई ना कोई हो सकता है ट्रांसवर्सल हो, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है, या फिर ये वाला इसके बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, या फिर ये वाला और ये वाले का सम 180 हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी लाइंस पैरेलल बोली जाए, चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अब अगर ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, क्या कोई ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है, देखो ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये वाली लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है। समझ में आया, समझ में आया, हाँ जी समझ में आया, सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ट्रांसवर्सल भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट एंगल डी 90, अच्छा, प्रूव दैट एंगल डी एफ, दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, ये एंगल डी एफ ही है, एंगल डी एफ ई इक्वल टू 90 करना है। मतलब आपको ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 करना है, आपको ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है। अब मेरे को बताओ, अगर आपको ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि बॉस, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए और ये वाला एंगल पता लग जाए, तो शायद मैं बता सकता हूं कि ये वाला एंगल क्या होगा, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। पर अब ये वाला और ये वाला कैसे पता लगेगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है, तो बाकी दोनों एंगल को प्लस करके कितना आएगा, बस ये बता दो। यही तो दिमाग चलना चाहिए ना, यही तो दिमाग चलना चाहिए क्या, कि बॉस अगर ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है, तो ये वाला और ये वाले का सम कितना आएगा, बताइए जरा, बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी बताइए जरा, सम कितना आएगा, सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए भाई। अगर ये प्लस ये 90 आ गया, तो ये भी 90 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब मैंने दिमाग लगाया, अब मैंने दिमाग लगाया कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला कैसे पता करूं। मैंने दिमाग ये लगाया, मुझे बताओ दोस्तों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स। और कहीं ना कहीं सब जानते हो कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, और अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। रीजन आप लोग चैट बॉक्स पर बता दीजिए। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ये छुटकू एंगल अगर y है तो ये भी छुटकू y हो जाएगा, ये छुटकू x है तो ये भी छुटकू x हो जाएगा। बस काम खत्म है, खेल खत्म है, पर रीजन बता दो। तो गिवन तुम लोग खुद लिखोगे, टू प्रूफ तुम लोग खुद लिखोगे, मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल ए डी एफ बराबर होगा
एंगल CDF के, दोनों को मैंने एक्स बोल दिया। रीजन 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 रीजन, वेरी गुड, रीजन लिखना पड़ेगा क्या भाई? जो ये वाला एंगल है BEF, BEF बराबर होगा एंगल CEF के, CEF के इज इक्वल्स टू वाई। रीजन यहां पे डालना पड़ेगा बच्चा। रीजन क्या है? tangents tangents are tangents are equally inclined, tangents are equally inclined to the line segment, to the line segment joining the center, joining the center to that point। याद आया? एक बार देखो ऐसे याद करवाता हूं, याद करो याद करो याद करो भाई। इस पॉइंट से ये टैंजेंट, ये टैंजेंट, इस पॉइंट से ये टैंजेंट, ये टैंजेंट, इस पॉइंट से ये टैंजेंट, ये टैंजेंट। अगर आप बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो तो जो दो टैंजेंट्स होती है, जो दो टैंजेंट्स होती हैं, वो बीच वाले लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। टैंजेंट्स 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 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? हाँ जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो भाई साहब मेरी बात ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, 2x प्लस 2y किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। क्यों? अगर लाइंस पैरेलल तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भाई सबको पता होना चाहिए कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या हो गया? हाँ, अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला प्लस ये वाला, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके पैरेलल, तो ये पूरा प्लस ये पूरा 180 के बराबर। काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। तो 2 कॉमन, x प्लस वाई 180, तो 2 उधर गया तो x प्लस वाई आपका कितना आ गया? 90। इसके बाद आगे खुद से कर लोगे तो लिखो कर लेंगे, इसके बाद खुद से कर लोगे तो लिखो कर लेंगे। इसके बाद क्या ही करना है बॉस, देखो ना। इसके बाद इन ट्राइंगल DFE, इन ट्राइंगल DFE एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से एंगल DFE प्लस x प्लस वाई 180 के बराबर। अब क्योंकि ये 90 है तो उधर जाएगा तो DFE भी आपका 90 आ जाएगा। इजी इजी इजी, डन। आसान लगा? स्कूल में पता है ऐसे करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन, स्कूल में ऐसे करवाते हैं, देखना स्कूल में ऐसे करवाते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये वाला इसके बराबर बोल दो। पर क्यों करना है कॉन्ग्रुएंट जब हमें डायरेक्ट पता है कि जो टैंजेंट्स होती है बीच वाली लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो क्यों करना है कॉन्ग्रुएंट? बस ये पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, डन है? हाँ जी। कुछ देख लिया क्या तुम लोगों ने? कुछ देख लिया क्या तुम लोगों ने फाउंडेशन चैनल पर? हाँ जी, कुछ देख लिया क्या तुम लोगों ने फाउंडेशन चैनल पर? है क्या बात है, कुछ देख लिया क्या तुम लोगों ने फाउंडेशन चैनल पर? अच्छा बेटा, देख लिया, हो गया सरप्राइज रिवील। इट्स हेयर गाइस, इट्स हेयर, इट्स हेयर, इट इज हेयर। यस, फाइनली भारत का क्लास 10th का सबसे बड़ा फ्री YouTube बैच, फ्री, यस फ्री YouTube बैच इज लाइव, वॉरियर 2026। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। एनीवे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, CBSE पूछ सकता है, देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताओ सब लोग, सबको अब नॉलेज हो चुका है कि भाई साहब सुनना, कि मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसे दो टेंजेंट्स बन रही है, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। सबको नॉलेज हो चुका है कि ये वाला बराबर होता है।
ये वाला बराबर होता है, ये वाला 90-90 होता है, ये और ये बराबर होता है। सबको ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस वाले क्वेश्चन पे जरा सब लोग फोकस करेंगे। ठीक है, देखो मजा आने वाला है, देखो मजा आने वाला है बेटो। सब लोग फोकस, एवरीबॉडी फोकस। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरी जान। ठीक है, अ सर्कल, एकदम आराम से रीड करेंगे। अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है। तो अब यहां पे पता है कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि भैया ये ऐसा डायग्राम बन रहा है कि भैया ऐसा डायग्राम बन रहा है। तुम लोग बताओ जरा, तुम लोग बताओ जरा। अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। सेकेंड डायग्राम बनेगा, फर्स्ट डायग्राम बनेगा? बताओ, फर्स्ट या सेकेंड? सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है, साइड्स को टच कर रहा है। सर्कल क्वाड्रिलैटरल के इस सिचुएशन में कोनों को टच कर रहा है, कोनों को टच कर रहा है। पर इस वाले सिचुएशन में सर्कल क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो सेकेंड डायग्राम बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। चलो बना देते हैं बेटवा, बेटवा बना देते हैं, जरा सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ जी। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD है। सर्कल क्वाड्रिलैटरल को टच कर रहा है कहां पर? P पर, Q पर, R पर, S पर। अब इस तरीके के डायग्राम में तुम लोग को पता है कि क्या सीन होता है, लेकिन बोला क्या है? आराम से पहले रीड करें। शो दैट एंगल सबटेंडेड, एंगल बन रहे, कहां पर बन रहे भाई एंगल? एट द सेंटर। एंगल कहां पर बन रहे? सेंटर पर बन रहे। एंगल कहां पर बन रहे? सेंटर पर बन रहे। एंगल कहां पर बन रहे? सेंटर पर बना कौन रहा है? पेयर। पेयर मतलब दो चीजें, पेयर मतलब दो चीजें, दो चीजें मिलकर एंगल बना रही है। कहां पर? सेंटर पर। दो चीजें मिलकर एंगल बना रही है सेंटर पर बना कौन रही है? अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ, एक बार फिर से रीड करो। एंगल सबटेंडेड, एंगल बन रहा है, कौन बना रहा है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो सेंटर पर एंगल बन रहा है, कौन बना रहा है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अच्छा 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 अच्छा, ये दोनों साइड मिलकर सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, ये दोनों साइड मिलकर सेंटर पर कोई एंगल बना रही है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं दोस्त, ये वाली साइड सेंटर पर कैसे एंगल बनाएगी? ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाली साइड सेंटर पर कैसे एंगल बनाएगी? ऐसे, ऐसे। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये एंगल बन रहा है। वैसे ये वाली साइड कैसे बनाएगी? ऐसे, मतलब ये एंगल बनेगा। ये वाली साइड कैसे बनाएगी? ऐसे, तो ये एंगल बनेगा। आपसे बोल रहे हैं ये जो अपोजिट साइड्स सेंटर पर एंगल बना रही है, ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कि आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री के बराबर है, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर है। पहले तो मुझे यह बताओ, क्या सबको बात समझ? अब बच्चे बोल रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चप्पड़गंजो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे ना। 180 कैसे होगा? 180 भी तो करना पड़ेगा, है ना? 180 भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं कि भाई आप समझो, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये एक लाइन है, हो सकता है कि ये एक लाइन है ही नहीं। समझो बात को, यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि भाई ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, वर्टिकली अपोजिट। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला कि ये एक लाइन है? किसने बोला कि ये एक लाइन है? भाई हो सकता है ये देखो, ये ऐसे और ये कुछ ऐसे, हो सकता है लाइन है ही नहीं वो। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये टेढ़ा हो, ये ऐसा हो, सीधा हो। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब सुनेंगे सब लोग ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कौन, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, आपको मैं एक हिंट देता हूं। सबको समझ में आ गया कि ये वाली साइड सेंटर पर ये बना रही है, ये वाली साइड सेंटर पर ये बना रही है, तो इन दोनों का सम 180 करना है। ये वाली साइड सेंटर पर ये बना रही है, ये वाली साइड सेंटर पर ये, इन दोनों का सम 180 करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक हिंट देता हूं। सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा। थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूं इसको।
सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करा, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे को बताओ कौन सी वाली चीज आपके दिमाग में आ रही है? आपको अंदर वाले एंगल्स में खेलना है, अंदर वाले एंगल्स में खेलना है। कौन सी चीज दिमाग में आ रही है बताओ? इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। कौन सी वाली चीज दिमाग में आ रही है? सोचो जरा। एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स, इसको ज्वाइन करा। ये क्या चीज दिमाग में आ रही है? अंदर वाले एंगल में खेलना है। क्या चीज दिमाग में आ रही है? क्या चीज दिमाग में आ रही है? कॉन्ग्रुएंट तो करना ही नहीं ना, डायरेक्ट याद है अपन को। देखो ना, टेंजेंट 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 सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। ये जो टेंजेंट है भाई, आपको पता तो है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स, बीच वाले को ज्वाइन करो, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। वैसी एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट्स, समझ गए, ये और ये बराबर होगा। समझ गए? क्लियर हो रहा है? रीजन क्या था वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो समझ में आ रहा है उसको आप लिख दो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। रीजन क्या है? टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। टेंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ अब क्या करने का मन कर रहा है? अब क्या करने का मन कर रहा है? टेंजेंट्स बीच में इक्वल एंगल तो बनाते हैं भैया, ये तो समझ में आ गया, पर अब करूं क्या? अब करूं क्या, जल्दी बताओ। और एक और छोटा सा काम कर लो, इसको आप x बोल दो, इसको आप y बोल दो, इसको आप z बोल दो, इसको आप r बोल दो, इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। अब क्या करने का मन कर रहा है? कुछ ना कुछ एंगल में खेलना है दोस्तों, सारे एंगल को प्लस करके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस करके 360 आ रहा है। ठीक है, डन है। हाँ, तुम सारी क्वेश्चंस को ऐड भी वैसे कर सकते हो, बट ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सारे एंगल प्लस करके 360। अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल 1 और 2 को आपने x बोला है, तो ये आपका x प्लस एक्स, 3 और 4 को आपने y, तो ये आपका y प्लस वाई, 5 और 6 को z, तो इसको आपने z और z, 7 और 8 को r, तो ये आपका r प्लस r बराबर 360। आंसर ही आ गया ऑलमोस्ट। 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2r बराबर 360। अगर तुम 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस z प्लस r 180 के बराबर। खत्म। सुनेंगे, यहां तक रुकेंगे। अब इसके बाद जरा फोकस करें, चैट पर ध्यान ना दो। मैं किसी रीजन की वजह से चैट बंद करता हूं यार, कि तुम लोग इधर पर फोकस करो। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब आपको समझो, अब आपको प्रूफ क्या करना था? ये वाला प्लस ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला 180, मतलब 2376, 2376, 2376। आपको ये वाला प्लस ये वाला 180 प्रूफ करना है, मतलब 2376, या तो 1854 ले लो। समझ में आया? मैं 2376 लेता हूं। है क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा? फिर से बताता हूं, आपको ये वाला एंगल प्लस ये वाला 180 करना है, मतलब कहीं ना कहीं 2376 चाहिए। अब ये 2376 आएगा कैसे? देखो, x को आप लिख सकते हो 1 भी 2 भी, मैं 2 लिख देता हूं, एंगल 2। y को आप लिख सकते हो 3 भी 4 भी, पर आप 3 लिख दो बिकॉज आपको 3 से काम है, मैंने बोला ना 2376। z को आप 6 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, पर आप 6 लिख दो। r को आप 7 भी लिख सकते हो, 8 भी, पर आप 7 लिख दो। इससे फायदा यह हुआ कि 2 प्लस 3 हो जाएगा एंगल COD, और 6 प्लस 7 हो जाएगा एंगल AOB। यही आपको प्रूफ करना था, बस लिखने का तरीका देख लो। और अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर सोचो ना, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला प्लस ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला 180 के बराबर है, तो ये वाला प्लस ये वाला भी 180 के बराबर हो जाएगा। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। तो यहां पे आप बस ऐसा लिख दो, दिस इंप्लाइज कि अगर ये प्लस ये 180 है, तो बस ये वाला यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOC भी आपका 180 हो जाएगा। तो अपन को यही प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी, हेंस प्रूव्ड।
इस तरीके से लिखोगे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क नहीं कटेंगे, और इससे आसान तरीका नहीं है लिखने का। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि बच्चा दिमाग में कैसे आया। ठीक है, आज बड़े बड़े ही क्वेश्चंस हैं, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है सर्कल्स का, मजाक नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ही आसान कुछ होगा, ये भी आसान ही है। वैसे मन में पहले बोलो कि भाई आसान है, तब जाके आसान लगेगा। तू मन को पहले ही बता देगा डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट ही लगेगा। लंबी सांस, रिलैक्स, लंबी सांस, रिलैक्स, लंबी सांस, रिलैक्स, कोई लोड नहीं है, लंबी सांस, रिलैक्स। ठीक है, हाँ चलो भाई साहब, तो हमें क्या प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा समझने की फिर से कोशिश करो। हमें यह प्रूव करना है कि ये सर्कल है। सुनेंगे सब लोग? ठीक है, सुनेंगे सब लोग? दोस्तों ये सेंटर है मानो, तो ये वाली साइड सेंटर पर, ये वाली साइड सेंटर पर ये एंगल बनाएगी, ये वाली साइड सेंटर पर, ये वाली साइड सेंटर पर ये एंगल बनाएगी। तो इन दोनों का सम 180 करना है, इन दोनों का सम 180 करना है, इन दोनों का सम 180 करना है। वैसे ये वाली साइड सेंटर पर ये एंगल बनाएगी और ये वाली साइड सेंटर पर ये बनेगी, इन दोनों का सम 180 करना है। मैंने क्या करा, मैंने इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन करा। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, इसको 8 बोलूं, तो मुझे पता है कि बॉस ये 1 और 2 बराबर होता है, मुझे पता है कि ये 4 और 5 बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, 4 और 3 बराबर होता है, 4 और 3 बराबर होता है। मुझे पता है कि 5 और 6 बराबर होता है। मुझे पता है कि 7 और 8 बराबर होता है। ये पता है मेरे को। कैसे पता है? अरे वही बेसिक बात यार, एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर ये पॉइंट है, दो टैंजेंट्स बन रही है, दो टैंजेंट्स बन रही है, सेंटर से ज्वाइन करो, सेंटर को बाहर वाले पॉइंट से ज्वाइन करो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। वैसे ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया? अब सारे एंगल को मिला के कितना होता है? 360। तो मैंने वही एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 को 360 लिख दिया। पर मजे की बात ये, इसको x लिख दिया, इसको x, इसको y, इसको y, इसको z, इसको z, इसको r, इसको r। फायदा ये हो जाता है कि x + x यानी 2x, y + y यानी 2y, z + z यानी 2z, r + r 2r 360 के बराबर। तो खत्म बात। x + y + z + r 360 के बराबर। अब x + y को मैंने एंगल 2 + 3 लिख दिया, z + r को मैंने एंगल 7 + एंगल 6 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये 180 है, ये आपका 180 हो गया। अब 2 + 3 को लिख दो, वही एंगल AOB जो भी था, वो AOB था ना, ABCD। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D। तो इसको आप लिख दो एंगल COD, इसको आप लिख दो एंगल AOB बराबर 180। यही तो प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 के बराबर। समझ में आया तो लिखो आया। कैसे दिमाग चलाना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज बता रहा हूं। कैसे दिमाग चलाना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, डन है, सो इजी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, सबको x y z r बोल दो, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। रीजन टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब क्या, अब सबको मिला के 360, x + x, y + y, z + z, r + r। तो यहां तक तो पहुंच गए। अब बस x + y को 2 और 3 लिख लो, z + r को 7 और 6 लिख लो। तो 2 + 3, 6 + 7 मिला के 180। 2 + 3 को COD, 7 + 6 को AOB। समझ गए? डन। ठीक है, चलिए भाई साहब, नेक्स्ट 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। ठीक है, ठीक है, पानी वानी पी लो जरा, पानी वानी पी लो जरा, पी लो पी लो पी लो। ठीक है, चलो रिलैक्स करो, थोड़ा सा रिलैक्स कर, कोई लोड लेके पढ़ाई नहीं करनी है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेक लेने को बोल रहा हूं। 1 मिनट इत्मीनान से, चैन से बैठो, कोई लोड नहीं। ठीक है सर, आपके क्वेश्चंस इनफ हैं भाई, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। तुम इस लेक्चर को ऐसे देखा ही मत करो कि यार इसके बाद कुछ अलग से करना पड़ेगा। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, जस्ट बिलीव इन मी। आज से 1.5 महीने बाद जब तू 17 तारीख को अपना एग्जाम देने बैठेगा, तेरे को यही लगेगा सारे क्वेश्चन देख के कि मुझे सब कुछ बन रहा है यार। थैंक यू सो मच कि मैं
तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, बस बिलीव कर मेरे पे, ट्रस्ट रख मेरे पे, भरोसा रख मेरे पे, और रट्टा नहीं लगाना लेकिन। हाँ चलो डन है, डन है, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, हाँ जी कंटिन्यू करें, चलो डन। अब सुनेंगे सब लोग, ठीक है। अगले 3 क्वेश्चन एकदम सेम टाइप के, 3 नहीं इनफैक्ट 4 क्वेश्चन एकदम सेम टाइप के। इन फिगर बिलो, फिगर बिलो, फिगर तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं मैं बना दूंगा। ए बी बी सी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी टच अ सर्कल विद सेंटर हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिगर नहीं भी दिया तुम बना सकते हो। ट्राइंगल सर्कल को टच कर रहा है, ट्राइंगल सर्कल को टच कर रहा है, तो सर्कल बाहर होगा या अंदर होगा? सर्कल अगर अंदर होगा तभी तो ट्राइंगल के साइड को टच करेगा, तो सर्कल आपका ऐसे अंदर हो जाएगा, सर्कल आपका ऐसे अंदर हो जाएगा, ठीक है। डन है, सुनना सब लोग ध्यान से। इसको आपने ए बोला, इसको आपने बी बोला, इसको आपने सी बोला। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान बच्चा, ठीक है। सेंटर हो, सर्कल का सेंटर ओ, रेडियस आर, अच्छा रेडियस आर एट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो टच कहां पे कर रहा है? पी पर, क्यू पर और आर पर, ठीक है। क्या करने का मन कर रहा है? रेडियस बनाने का मन कर रहा है। मेरा तो रेडियस बनाने का मन कर रहा है, मेरा तो रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने का मन कर रहा है, बहुत बढ़िया। प्रूव दैट एरिया ट्राइंगल एबीसी, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर, है बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बस इस तरीके के सवाल में, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या करना है, सेंटर को कोनों से ज्वाइन कर दो, है सेंटर को ट्राइंगल के कोनों यानी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। तो सेंटर को कोनों से ज्वाइन करा। अब सब लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या सब अग्री करते हैं, क्या सब अग्री करते हैं किस बात पर भैया, कि जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है वो ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल मिलके बन रहा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। भाई जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है वो ये वाला ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल का एरिया मिलके बनेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके के सवाल में जो बड़े ट्राइंगल का एरिया होता है उसको 3 छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर लिखो, काम खत्म डन, काम खत्म डन, काम खत्म डन। अब कैसे, अब कैसे वो देख लो, ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे। मानो मैंने इसको येलो से ऐसे कर दिया तो मैं येलो से ऐसे दिखा दिया, ठीक है। मानो मैंने इसको ऐसे पिंक से दिखा दिया, ठीक है, और मानो मैंने इसको ऐसे ब्लू से दिखा दिया, ठीक है। डन है, डन है। तो जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है वो येलो वाले का प्लस पिंक वाले का प्लस ब्लू वाले के बराबर है, ठीक है, ठीक है, डन है। लिख देंगे चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। इजी, इजी, सही है, डन है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये तो आपको चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, येलो वाले ट्राइंगल में हाइट क्या है? अगर आप ध्यान दो आपको पता है बच्चा ये 90 होता है, रीजन तुम लोग को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये 90 होता है, रीजन तुमको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये 90। अरे रेडियस टैंजेंट 90, रेडियस टैंजेंट 90, रेडियस टैंजेंट 90। तो ब्लू वाले ट्राइंगल की हाइट ये है, येलो वाले ट्राइंगल की हाइट ये है और पिंक वाले ट्राइंगल की हाइट ये है, बस। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा लू, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा? एसी, बेस क्या हो जाएगा? एसी, बिकॉज उसी पर हाइट गिर रही है, हाइट क्या हो जाएगी? ओपी, जो कि रेडियस के बराबर है, प्लस हाफ बेस क्या हो जाएगा? बीसी, क्योंकि हाइट उसी पर गिर रही है, तो बेस बीसी, हाइट बेस आपका बीसी, हाइट आपका रेडियस के बराबर,
हाफ बेस क्या हो जाएगा, ए बी, हाइट आपका रेडियस के बराबर। किस किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया? हाफ कॉमन निकालो, आर कॉमन निकालो, अंदर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हाफ आर इधर भी है, हाफ आर इधर भी है, हाफ आर इधर भी, तीनों जगह हाफ आर दिया हुआ है, तो हाफ आर बाहर निकाला, आंसर आ गया कि हाफ इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इजी। हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो तीन छोटे छोटे ट्रायंगल में ब्रेक हो जाता है। एक बार फिर से दिखा रहा हूं, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो तीन छोटे छोटे, अरे यार एक सेकेंड, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो तीन छोटे छोटे ट्रायंगल में ब्रेक हो जाता है। ये तीन ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। अब एग्जैक्ट ये वाली चीज यहां पर भी करनी है। करें सब लोग और आंसर बताएं। पेन उठाओ सॉल्व करो, पेन उठाओ सॉल्व करो, डायग्राम मैं तुम बना के दे रहा हूं। बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पेन उठाओ, करो सॉल्व। ठीक है दोस्तों, इन फिगर बिलो ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब सर्कल को उसके सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है। ठीक है, सर्कल को उसके सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, डन है। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, या फिर चलो इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो। ठीक है, सर्कल का सेंटर, रेडियस ज्वाइन करने का मन, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? रेडियस बी क्यू एंड क्यू सी, बी क्यू एंड क्यू सी। ठीक है, पी क्यू आर बोल रहे हैं बच्चा, ये तो इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको आर बोल दो। ठीक है, सेगमेंट्स बी क्यू एंड क्यू सी, बी क्यू एंड क्यू सी आर ऑफ लेंथ 8, तो ये आपको 8 दिया हुआ है, ये आपको 6 दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इक्वल होगी, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये लेंथ 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 6। समझ गए, तो ये भी आपका 6 हो गया। अब इसको क्यों छोड़ू, एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ, इसको x बोल दो, इसको x, बिकॉज दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। दोस्तों आपसे बोला लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड एसी निकालो। ए बी की लेंथ बताना है, एसी की लेंथ बताना है, ए बी की लेंथ बताना है, एसी की लेंथ बताना है, ए बी की लेंथ बताना है, एसी की लेंथ बताना है, ए बी की लेंथ बताना है, एसी की लेंथ बताना है। तो ए बी की लेंथ बताने के लिए ये तो 8 पता है, एक्स पता होना चाहिए। एसी की लेंथ बताने के लिए ये 6 पता है, एक्स पता होना चाहिए, खत्म बात। बताओ, सेम डिट्टो वही चीज, क्या करना है बिड़ू, सेंटर से कोने को, सेंटर से कोने को, सेंटर से कोने को ज्वाइन करो। वही बात, येलो वाला ट्रायंगल, पिंक वाला ट्रायंगल, ब्लू ब्लू वाला ट्रायंगल, खत्म बात। बड़े वाले ट्रायंगल का आंसर आ गया सबका, बहुत बढ़िया। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर, अभी अपन ने करा था। ये तुम लोग खुद से करना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कर लोगे खुद से तो लिखो, कर लेंगे। ये चीज खुद से कर लेना, यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो ये चीज खुद से कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज मैं कर चुका हूं। डन है? ठीक है, बस अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लकीली तुम्हें 84 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाफ, रेडियस तुम्हें देखो 4 दिया हुआ है, ए बी तुम्हें x प्लस 8 दिया हुआ है, बीसी तुम्हें 8 प्लस 6 दिया हुआ है, एसी तुम्हें x प्लस 6 दिया हुआ है। यहां से तुम्हारा x निकल जाएगा, 2 2 जा 84 इक्वल टू 2, x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 8 14, 20 26, 14 20 26, सही है ना ये? ठीक है, 2 नीचे कर लो तो 2 4 जा 2 2 जा 2x प्लस 26, तो 42 माइनस 26 से 6, कुछ गलती हो रही है यहां पे,
8 प्लस 6, तो ये 8, अच्छा 16 होता है, 16 प्लस 6 22, 28 आ रहा है, सॉरी ये आपका 28 आ रहा है, दिस इज 28, तो ये आपका 14 आ गया बराबर 2x, तो x आ गया तुम्हारा 7, और अगर x 7 आ गया तो दिस इंप्लाइज कि ए बी तुम्हारा x प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और ए सी तुम्हारा x प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। डन है, डन है। चलो अब यहां पर मेरा तुमसे एक सवाल, एक थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है। मेरे को एक बात बताओ सब लोग, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं दिया होता तो क्या करते? सोचो 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 सोचो, लगाओ दिमाग। अगर ये वाले क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में, अगर तुम्हें बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं दिया होता तो क्या करते? याद रखो, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फिर आप हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालते, हेरॉन्स फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आ जाओ साथ मिलके करते हैं दोस्तों, साथ मिलके करते हैं। ठीक है, देखो बिड़ू बिड़ू, मेरे को मजा आने वाला है। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, पूरा पूरा नहीं करूंगा, ध्यान देंगे। रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब सर्कल अंदर है किसके? ट्राइंगल के। ठीक है, तो ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्कल भी है क्या? अरे क्या बात है, ये तो अपने पास डायरेक्ट अवेलेबल है भाई। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको मानो पी बोला, इसको मानो क्यू बोला, इसको मानो आर बोला। रेडियस स्टार 4 दोस्तों, सर्कल का सेंटर मानो ये ले लो। ठीक है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करा, फिर वही चीज सेंटर से कोनों को, सेंटर से कोनों को, सेंटर से कोनों को, फिर वही चीज येलो वाला ट्राइंगल, पिंक वाला ट्राइंगल, और ब्लू ब्लू वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैं एक फ्लो ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूं, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों एक साथ देख लो। ठीक है भाई, आपसे बोला वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई भी एक साइड ट्राइंगल की, कोई भी एक साइड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 6 और 8 में डिवाइड हो रही, वही ये 6 8, तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 8, ऑब्वियस सी बात है इसको x और x ले लिया। डिटरमाइन द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन। बस यहां पर करोगे तुम वही क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस वाले का एरिया कैसे निकालोगे, बस वो बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले सुनो, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है बॉस? 6 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स, ये पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया आपका? 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 28, तो ये आपका आ गया 28 प्लस 2x। अब आप याद करो, हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। क्या? सेमाई पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर, सेमाई पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर आपको निकालना होता है। तो आधा पेरीमीटर का मतलब जो भी पेरीमीटर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 14 आ जाएगा, ये आपका x, तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर आ जाने के बाद आपका हेरॉन्स फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब आराम से देखेंगे, सेमी पेरीमीटर की जगह मैंने 14 प्लस एक्स लिखा, सेमी पेरीमीटर की जगह 14 प्लस एक्स माइनस ट्राइंगल की साइड मानो ये ले लेता हूं, तो 6 प्लस 8 14, तो माइनस 14, ध्यान देंगे। फिर सेमी पेरीमीटर 14 प्लस एक्स, फिर माइनस ट्राइंगल की साइड। तो मानो अगर मैं 6 प्लस एक्स लिख रहा हूं ट्राइंगल की साइड, तो माइनस पहले लगाए, तो माइनस 6 माइनस एक्स आ जाएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 14 प्लस एक्स सेमी पेरीमीटर माइनस ट्राइंगल की साइड, तो माइनस एक्स माइनस 8 कर लो। क्या ये बात समझ आई? अरे सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड,
पर जब आप इसको माइनस कर रहे हो दोनों में माइनस आ जाएगा। तो क्या बना भाई ये, क्या बना भाई ये, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई देख लो इसको, ये आ गया आपका 14 प्लस एक्स, फोकस करेंगे सब लोग, ये गया तो ये आपका एक्स बचा, ये आपका एक्स से एक्स गया तो 14 माइनस 6 आपका 8 बचा, ये आपका एक्स से एक्स गया 14 माइनस 8 आपका 6 बचा, और ये आपका अंडर रूट। तो कुछ ऐसा आ रहा है, अंडर रूट 14 प्लस एक्स, ऐसा कुछ, अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब क्या करेंगे, 14 ऐसा कर लो इसको, चलो 8 से 48, तो ये आपका 48x 14 प्लस एक्स अंडर रूट में, ये आपका एरिया आ गया, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। किसी को यहां तक कोई भी डाउट प्लीज एक बार पूछो, किसी को यहां तक कोई भी डाउट प्लीज एक बार पूछो। इसके बाद वही चीज करनी है, इसके बाद चीज वही करनी है, क्या कि जो ट्राइंगल का एरिया है, अपन को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ रेडियस AB प्लस BC प्लस AC, फोकस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका आ गया 48x 14 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ, रेडियस आपका 4 है मेरे ख्याल से, रेडियस आपका 4 है, 6 प्लस 8 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स 6 प्लस 8 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स, आराम से देखो 2 2 जा, तो ये आ गया आपका 2, यहां पे आपका 28 प्लस 2x आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये आपका राइट साइड वही चलने दो, तो ये आ गया आपका 28 2 जा 56 प्लस 4x, और यहां पे आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 48x, या फिर एक काम करो यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ये 4 आ जाएगा, यहां पे आपका बचा 14 प्लस एक्स, और यहां पे आपका बचा 40x इंटू 14 प्लस एक्स अंडर रूट में। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूं, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूं। कुछ बच्चे रॉन्ग लिख रहे हैं, क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग। एक बार देखो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तुम्हारे बिना बोले, सबको एक बात तो समझ आ चुकी है कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये तुम खुद से प्रूव कर सकते हो। येलो वाला ट्राइंगल प्लस पिंक वाला प्लस ब्लू वाला, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये तो आ जाएगा। अब यहां पर ए बी आपको पता है, बीसी आपको पता है, एसी आपको पता है, रेडियस पता है, ये नहीं पता, तो इसकी जगह मैंने क्या करा, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड, और अंडर रूट बाहर। ये क्लास 9th का एरिया निकालने का फॉर्मूला था ट्राइंगल का। कॉमन रॉन्ग, कॉमन रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत, एवरीथिंग इज करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो पेरीमीटर निकाल लिया, पेरीमीटर कैसे, पेरीमीटर कैसे निकाला भाई, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, पेरीमीटर ये आ गया। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करो, तो अगर आप 2 यहां से बाहर लोगे, 2 यहां से बाहर लोगे, या फिर ऐसे देखो 2 14 सा, जब 28 2 के नीचे तो 14 आ जाएगा, 2x 2 के नीचे x आ जाएगा, तो ये सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बाहर लिखा, सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड, तो ऐसा कुछ आ गया। हल्का सा सिंप्लीफाई करा तो ऐसा आ गया, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फलाना ढिमकाना के बराबर था, तो यहां तक अपन पहुंच गए। इसके बाद बताओ क्या करेंगे, इसके बाद बताओ क्या करेंगे। कॉमन रॉन्ग, कॉमन कैसे गलत, कॉमन कैसे गलत है, अगर आप यहां से 2 कॉमन लोगे, अगर आप यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। भाई बाहर पहले से 2 है ना, बाहर पहले से 2 है ना, बाहर पहले से 2 है, अगर आप यहां से एक और 2 कॉमन ले लोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और अंदर 14 प्लस एक्स बचेगा। अब सबको समझ आना चाहिए भाई, अंडर रूट है, तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, तो यह आपका बच जाएगा 48x 14 प्लस एक्स, और यहां पे स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए मैं पूरा पूरा कर कर दे रहा हूं। यह आपका आ रहा है 48x, यह आपका आ रहा है 14 प्लस एक्स। मैंने दिमाग ये लगाया कि 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज
14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि भाई 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। मजे की बात ये 14 प्लस एक्स नीचे जाएगा तो 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कट जाएगा, तो यह आ गया आपका 48x 16 इंटू 14 प्लस एक्स। 16 नीचे रहेगा तो 16 थ्री जा, तो यह आ गया आपका 3x बराबर 14 प्लस एक्स, एक्स इधर आया तो 2x बराबर 14, एक्स आ गया आपका 7, और यही आपको निकालना था। हाँ जी, बड़ा था ना, बड़ा था ना, पर करना जरूरी था, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आते हैं। तो ये वाला टाइप ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल के एरिया के बराबर। खत्म बात, डन डस्टेड, डन डस्टेड, डन डस्टेड। ठीक है, अब दोस्तों क्या ये भी वही क्वेश्चन नहीं है? यस और नो में आंसर करें सब लोग। क्या ये भी वैसा क्वेश्चन नहीं है बेड़ू? क्या ये भी वैसा क्वेश्चन नहीं है बेड़ू? जल्दी बताओ, क्या ये भी वैसा क्वेश्चन नहीं है बेड़ू? जल्दी बताओ, हाँ जी जल्दी बताओ। फिर नेक्स्ट पैटर्न पे चले, फिर नेक्स्ट पैटर्न पे चले। क्या ये भी वैसा क्वेश्चन नहीं है? इन फिगर बिलो एबीसी राइट ट्रायंगल है, इन फिगर बिलो एबीसी आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी राइट ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब राइट एंगल एट बी, तो ये आपको बी दिया हुआ है, सच दैट बीसी ए बी 8 है, तो बीसी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है। कितना आसान है, मानो ये सर्कल का सेंटर, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा, फिर क्या, सेंटर से कोनों को, सेंटर से कोनों को, सेंटर से कोनों को ज्वाइन करा। मैं बहुत अच्छे से कुछ बातें जानता हूं, क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालोगे, बस ये बता दो। आपको ये लेंथ आपको दी हुई है 6 और ये लेंथ आपको दी हुई है 8। ठीक है, ठीक है, डन है, डन है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हाफ बेस 6 हाइट 8, हाफ रेडियस आपको निकालना है। ए बी कितना है 8, बीसी कितना है 6, एसी कैसे आएगा, एसी कैसे आएगा, एसी आपका 10 आ जाएगा, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से करके देख लो, तो ये आपका 10 आ गया, डन डस्टेड, आंसर आ गया। 2 3 जा 3 8 जा 24 बराबर r/2, 8 प्लस 6 14, ये आपका 24, ये दोस्तों 2 12 जा, तो ये आपका 12r बराबर 24, रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। डन। हेरोन्स फॉर्मूला यहां पे लगाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका बेस और हाइट आपको दिया हुआ है, बेस और हाइट आपको दिया हुआ है। तो सिमिलर टाइप के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब एक छोटा सा ब्रेक। आर क्यों लिया? अबे ये तो वही है ना, ये तो इसमें तो नहीं डरने की जरूरत है ना भाई। ये येलो वाला ट्राइंगल, ये वही पिंक वाला ट्राइंगल, और ये वही ब्लू वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया येलो वाला प्लस ब्लू वाला प्लस पिंक वाला के बराबर। कितने मार्क्स का है? मैक्सिमम मार्क्स का आता है। ठीक है, 1-2 मिनट का ब्रेक लो। ये बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई बोर्ड्स की, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप। बस एक लास्ट टाइप बचा, एक लास्ट टाइप बचा, एंड नहीं बच्चा। आज ये सर्कस खत्म करना है कि नहीं करना, मेरे को ये बता। आज सर्कस खत्म करना है कि नहीं करना, मेरे को ये बता। नहीं करना खत्म, यहीं पे क्लास खत्म कर दूं, फिर सर्कल्स को नेक्स्ट क्लास में खींचे अपन लोग, फिर अपना सिलेबस भी 20-25 जनवरी तक चले जाएगा। एनी हाउ सिलेबस 16-17 जनवरी तक हमें खत्म करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए।
आज ही खत्म करते हैं ना, और आधे घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, कोई लोड परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूं थोड़ा हैवी हो रहा होगा तुम्हारे लिए, पर ऐसे देखो यार कि सिर्फ 1-2 महीने मेहनत करनी है, उसके बाद 10th अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर 1-1.5 महीने का चिली है ना। तुम बोलोगे तो मैं नहीं कराऊंगा भाई, मेरा सिंपल रहता है, मेरा ऐसा रहता है कि भाई देख, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं तेरे को क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, तो तू बस यही कर ले तो तेरा काम हो जाए। मैं यही मान के चलता हूं, क्योंकि मेरे को पता है तू तो निठल्ला है, अपनी साइड से कुछ करेगा नहीं, है ना। हाँ, चलो डन है। अब लास्ट टाइप करने जा रहे हैं, बहुत आसान टाइप है, प्लीज ध्यान से सुनना। लास्ट टाइप है पॉलीगॉन के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, पॉलीगॉन के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हो भैया? बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो, एकदम डिट्टो क्वेश्चन, करना क्या है ध्यान देना, करना क्या है ध्यान देना। सबसे पहले भाई सेंटर बना लो। ठीक है, सेंटर बना लेने के बाद कोनों से, कोनों से, कोनों से ज्वाइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल है, पॉलीगॉन ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलैटरल, कैसा ही पॉलीगॉन हो सकता है, यहां पे ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के अंदर सर्कल दिख रहा है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल दिख रहा है, और सर्कल के अंदर तुम्हें देखो स्क्वायर दिख रहा होगा, ऐसा कुछ। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना। पर भैया ये स्क्वायर कैसे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये स्क्वायर कैसे है। मैं समझा रहा हूं, सबको पता है कि ये 90 है, ये 90 है, आपको स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। ये सबको पता है कि ये दोनों 90 है, और क्वेश्चन में आपको ये भी 90 दे रखा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी 90 आ जाएगा। अब आप सब मेरे को बताओ, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे एंगल 90 होते हैं, और भाई अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, सेंटर से सर्कल तक, सेंटर सर्कल तक, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर। भाई अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस, क्यों? सेंटर से सर्कल तक रेडियस, सेंटर से सर्कल तक रेडियस, मतलब ये दोनों इक्वल। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे एंगल 90 और बगल वाले साइड्स इक्वल, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को मैं क्या बोलता हूं? ऐसे क्वाड्रिलैटरल को मैं क्या बोलता हूं? जिसके सारे एंगल 90 और बगल वाले साइड्स इक्वल, और बगल वाले साइड्स इक्वल, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को आप लोग बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्क्वायर। समझ में आया? तो सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे कि भाई पीओ, पीओ क्यू बी इज अ स्क्वायर। सबसे मेन बात यह है, सबसे मेन बात यह है। ठीक है, डन है, डन है, डस्टेड है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनना, अगर ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है ये आर हो गया, ये आर हो गया। मेरा आपसे सवाल है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, मेरा आपसे सवाल है कि ये लेंथ कितनी होगी, जल्दी से आंसर करो। और जितनी ये लेंथ होगी उतनी यही लेंथ होगी। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। आपको क्या दिया हुआ है? आपको ये पूरा दिया हुआ है 6, और आपको, अरे, और आपको ये पूरा दिया हुआ है 8। एंड ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से तुम लोग ये भी निकाल लोगे, ये तुम्हारा 10 आ रहा है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हाँ जी, कितना हो जाएगा? वेरी गुड, कल ही सिखाया था, 6 माइनस आर हो जाएगा। भाई पूरे में से आर हटा दो, पूरे में से आर हटा दो, पूरे में से आर, तो ये आपका 6 माइनस आर, तो ये भी 6 माइनस आर। अब जरा ये बताना क्या होगा बिड़ू,
ये बताना बिड़ू क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से ए आर और एक्सटर्नल पॉइंट से एपी बराबर होगा, ए आर एपी बराबर होगा। बताना जरा ये ए आर की वैल्यू क्या होगी, पूरे में से पूरे में से 6 माइनस आर हटा दो, पूरे में से 6 माइनस आर हटा दो, पूरे में से 6 माइनस आर हटा दो, पूरा कितना है 10, तो 10 में से माइनस कर दो 6 माइनस आर, ब्रैकेट लगा देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 में से माइनस कर दो 6 माइनस आर, खत्म। अब कल भी अपन ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करे थे कि अगर ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सारी छोटी छोटी चीजें आ गई, एक चीज का आपने यहां पर यूज नहीं करा है, एक चीज का आपने यहां पर यूज नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐसी जिसका आपने यहां पे यूज नहीं करा, दैट इज 8। आपने देखो 6 का यूज कर लिया 6 माइनस आर, आपने 10 का यूज कर लिया 10 माइनस 6 माइनस आर, आपने 8 का यूज नहीं करा। अब आप सब मुझे सोच के बताओ, जो ए बी है, जो ए बी है वो एपी प्लस पीबी के बराबर है, ए बी आपको 8 दिया है, एपी आपका 10 माइनस 6 माइनस आर है, पीबी आपको दिया हुआ है आर, सॉल्व कर लो आर निकल जाएगा, तो 10 माइनस 6 प्लस आर, दोस्तों ये आपका 4 प्लस 2 आर बराबर 8, तो 2 आर की वैल्यू 4, आर आपका 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई लोड नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। अब देखो, अगर आपको ये बात समझ आई, अगर अब आपको ये वाली बात समझ आई, तो बिड़ू देखो ये वाली बात कितने इजीली समझ आएगी। ये तो आप डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, सेम ही क्वेश्चन है बस, लास्ट। अब ये वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ लिया यार, ये तो मैं घबरा गया, टेंशन हो गई। कर हाउ टू राइट इन एग्जाम, यार बहुत आसान है बच्चा, देख ऐसे लिखना होता है, बार बार मेरे को सब लोग यही पूछते हैं, आप ऐसे लिखा करो, मैं एक बार बता दे रहा हूं शॉर्ट में, हाउ टू राइट इन एग्जाम, यहां पे देख लो, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखे, एग्जाम में कैसे लिखें, एग्जाम में कैसे लिखें, ध्यान देना, कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये स्क्वायर प्रूफ कर लो, स्क्वायर प्रूफ कर लिया, उसके बाद क्या लिखो, ऐसा कि बी क्यू इज इक्वल टू आर, तो दिस इंप्लाइज सी क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस आर, दिस इंप्लाइज सी आर इक्वल टू 6 माइनस आर, दिस इंप्लाइज ए आर इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस आर, दिस इंप्लाइज ए पी इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस आर, खत्म बात। स्क्वायर प्रूफ करा, ऐसा लिखा, और इसके बाद डायरेक्ट यहां पर कूद गए, खत्म। कि भाई ये आर है तो ये 6 माइनस आर, तो ये भी 6 माइनस आर, तो ये इतना, तो ये इतना, खत्म बात। चलो लास्ट क्वेश्चन, एक तरीके से मतलब अभी और भी क्वेश्चन है पर वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। चलिए भाई, सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, डायग्राम बनाते हैं, डरेंगे नहीं, ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान देंगे सब लोग, राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, सी इज द हाइपो, तो मानो इसको 90 बोल रहा हूं, मानो इसको 90 बोल रहा हूं, इसके सामने वाला सी है, मतलब ये वाली साइड आपको समझ गया ना, ये पूरी साइड आपको सी दी हुई है, स्मॉल सी, और ये वाली साइड आपको मान लो स्मॉल ए दी हुई है, और ये वाली साइड आपको मान लो स्मॉल बी दी हुई है, ठीक है ना। ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, तो एक सर्कल है, एक सर्कल है रेडियस आर का, टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, तो सर्कल का सेंटर ओ। अब सब लोग ध्यान दो दोस्तों, क्या वही क्वेश्चन नहीं है, देखो ना, डरना नहीं है, देखो स्क्वायर प्रूफ करा कैसे, ये 90, ये 90, ये 90, ये तीनों 90, तो ऑटोमेटिकली ये 90, ये आर, तो स्क्वायर प्रूफ हो गया, तो ये भी आर, ये भी आर। अब जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे, डरेंगे नहीं, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा बिड़ू, जल्दी बोलो, ये कितना हो जाएगा बिड़ू, पूरे में से आर हटा दो, तो ये आपका बी माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका बी माइनस आर, तो ए एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरे में से, तो सी में से बी माइनस आर माइनस कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी में से
बी माइनस आर माइनस कर दिया, खत्म बात, डन डस्टेड। इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको आर बोल दो। दोस्तों जो ए बी की वैल्यू है वो ए पी प्लस पी बी के बराबर है। भाई आपने बी यूज करा, आपने सी यूज करा, आपने ए यूज नहीं करा। तो जो ए बी है, ए बी आपका स्मॉल ए पी आपका सी माइनस बी माइनस आर, डरना नहीं है। पी बी आपका आर, ए इक्वल टू सी माइनस बी प्लस आर, ये आपका सी माइनस बी प्लस टू आर बराबर ए। आपको आर निकालना है तो टू आर बराबर, सबको इधर कर लो, तो ए प्लस बी माइनस सी, आर की वैल्यू आ गई ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। यही प्रूव करना था। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा बिडू सवाल? ठीक है, डन डस्टेड, डन डस्टेड धवल जी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ना चीजों को तो देखो मजा आएगा। वही है, देखो ना, ट्राइंगल के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर, ट्राइंगल के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर टाइप का बन रहा है। ठीक है, डन, खत्म, खत्म भाई साहब। बस 4-5 क्वेश्चंस और हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं। डन है, 15 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, सर्कस डन हो जाएगा। हाँ, अब सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चंस है ये करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। बस 5 मिनट दे दे मेरे को, सारे कॉन्सेप्ट अगर तेरे को क्लियर है तो मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, सबको बेसिक बात पता होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं फिर से बताता हूं। सर्कल में 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो फॉर 1 मार्कर क्वेश्चंस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है बिड़ू। क्या याद रखना है भैया, बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में मानो ये x है, ये y है, ये z है, तो सबके दिमाग में ऑब्वियसली आना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 180 के बराबर होगा। मेरे ख्याल से इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं, याद ही रहता है। मानो एक ट्राइंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। मानो एक ट्राइंगल है, अगर मानो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो बताओ कौन कौन से एंगल्स बराबर होंगे। अगर इस ट्राइंगल की भाई साहब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो बताइए कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। वेरी गुड भाई, इसके सामने ये वाला मतलब एंगल आर, इसके सामने, अरे देखो ना, यहां से देखो, इसके सामने एंगल पी है, तो एंगल आर और एंगल पी बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर, अपोजिट एंगल बराबर, याद रखना। तीसरी चीज और क्या काम आएगी, हाँ दोस्तों, अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है ना। ये देखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला और ये वाला का सम 180। ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई लोड नहीं। फोर्थ चीज, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला प्लस ये वाला मतलब x प्लस वाई मिला के 180 बनता है। एकदम बेसिक बेसिक बात, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हो सकता है जो बातें बताऊंगा वो तुम भूल गए हो। इसको बोलते हैं कॉर्ड टैंजेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड टैंजेंट थ्योरम। ध्यान देंगे सब लोग, कॉर्ड टैंजेंट थ्योरम। इसको अपन लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तुम देखना, जितनी चीजें बता रहा हूं उसकी मदद से तुम क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर दोगे। अब ये क्या होता है, कॉर्ड और टैंजेंट की है। कॉर्ड और टैंजेंट मतलब, मानो आपने एक कॉर्ड बनाई, अब जैसे आप एक कॉर्ड बनाते हो, जैसे आप एक कॉर्ड बनाते हो, आपका सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये छोटा वाला हिस्सा और एक ये बड़ा वाला हिस्सा। इन हिस्सों को मैं सेगमेंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सेगमेंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सेगमेंट्स बोलता हूं। नेक्स्ट चैप्टर में यही सिखाने वाला हूं, बट फिलहाल याद रख लो कि ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो ये कॉर्ड है। मानो मैंने यहां से एक टैंजेंट बनाई, मानो मैंने ऐसी टैंजेंट बनाई, ठीक है। कॉर्ड और टैंजेंट मिलकर जो एंगल बनाते हैं, कॉर्ड और टैंजेंट मिलकर जो एंगल बनाते हैं, मानो मैंने उसको एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया।
कॉर्ड और टेंजेंट मिलकर जो एंगल बनाते हैं, वही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या भाई, एक सेगमेंट तो ये है, इसके अपोजिट वाला सेगमेंट मतलब ये वाला सेगमेंट, तो यही कॉर्ड इस वाले सेगमेंट पे कहीं पे भी, मानो यहां पे ले लिया, ये कॉर्ड यहां पर भी एक्स बनाएगी। क्या बात समझ आया? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया? मतलब कुछ ऐसा है, देखो अगर मानो मैं आपको एग्जांपल के रूप में एक सर्कल दूं, मैं आपसे बोलूं ये टेंजेंट है, मैं आपसे बोलूं ये कॉर्ड है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल एक है, ये कॉर्ड सेगमेंट पर मानो यहां पर ऐसे, भाई ये कॉर्ड यहां पर ये बना रही है। मेरे को बताओ अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल 50 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? कॉर्ड टेंजेंट के साथ 50 बना रही है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ 50 बना रही है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ 50 बना रही है, तो वही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट पर भी 50 ही बनाएगी, 50 ही बनाएगी। ठीक है, डन है, डन है बेटू, हाँ जी, ठीक है। एक छोटी, अरे प्रूफ का क्या ही है इसमें, प्रूफ का कुछ ज्यादा लोड है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ देखो, ये सर्कल है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, मानो सर्कल का सेंटर है दोस्तों, ये आर्क दिख रही है, आर्क सर्कल के सेंटर पर, आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है, और वही आर्क सर्कल पर कहीं भी, मानो यहां कहीं भी, मानो मैंने यहां ले लिया, वही आर्क यहां पर, आर्क से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, समझ गए? ठीक है दोस्तों, इन दोनों एंगल के बीच में एक तगड़ा रिलेशन होता है कि अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है, एग्जांपल के तौर पर मानो मैंने तुम्हें सर्कल दिया, मैंने तुम्हें बोला ये आर्क है, मानो ये आर्क है, सर्कल के सेंटर पर ऐसा कुछ बना रही है, और मानो सर्कल पर ऐसा कुछ बना रही है। दोस्तों अगर मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं कि ये आपका 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कैसे बताऊंगा? ये एंगल कौन बना रहा है? ये और ये, मतलब आर्क। तो आर्क सर्कल के सेंटर पर, ये सेंटर मान लो है ना, थोड़ी इमेजिन कर लेना, आर्क सर्कल के सेंटर पर, और वही आर्क सर्कल पर जो एंगल बनाती है, उनके बीच में रिलेशन होता है, ये आपका 100 हो जाएगा। इजी, ठीक है। एक छोटा सा और, मतलब ये इसी के तरीके का है, सेवेंथ वाला, मानो ये सर्कल है, मानो ये सेंटर है, अब मैंने क्या करा, मानो मैंने ये आर्क ले ली, समझना, मैंने मानो ये आर्क ले ली, जो कि एक्चुअली में अगर आप सर्कल का डायमीटर बनाओ, ठीक है, तो ये एक तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क है। कौन सी आर्क है? सेमी सर्कुलर आर्क है। कौन सी आर्क है? सेमी सर्कुलर आर्क। मेरे को बताओ, सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाती है? 180। तो सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट, मतलब बचे हुए सर्कल पर, मानो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, तो यही आर्क यहां पर कौन सा एंगल बनाएगी? सिंपल है, आर्क सर्कल के सेंटर पर अगर 180 बना रही है, तो वही आर्क सर्कल पर 90 डिग्री बनाएगी, उसका आधा है सेम, बस याद थोड़ा अलग तरीके से रखना है। डन? करें क्वेश्चंस? याद रहेंगी ये सारी चीजें? करें भाई साहब क्वेश्चंस? याद रहेंगी सारी चीजें? नोट कर लो, 1 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत काम आती है सारी चीजें, स्पेसिफिकली ये वाली तो बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। चलो डन, करते हैं भाई साहब क्वेश्चन, जरा देखिएगा। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक बार, ध्यान देंगे सब लोग थोड़ा सा। देखो मेरे ना क्वेश्चन करने का अप्रोच बहुत इजी होता है, ये वाले, कि मैं जितने एंगल निकाल सकता हूं पहले मैं उतने निकाल लेता हूं, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों डायग्राम गलत बन गया, ये ऐसा हो गया, सीधा होगा ये ना, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है चलो करते हैं।
क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फलाना ढमकाना कुछ चीजें बोल रहे हैं दोस्तों, ये आपकी राइड है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, भाड़ में जाए, ये आपको 30 दिया है, सब कुछ भाड़ में जाए, ये आपको 30 दिया हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, आपसे कुछ 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 एंगल्स पूछे गए, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ सब लोग, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ये वाला एंगल कितना है, तो चैट बॉक्स पे क्या आंसर करोगे? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ये वाला एंगल कितना है, तो चैट बॉक्स पे क्या आंसर करोगे, फटाफट बताओ। ये वाला एंगल, ये कैसे निकालूंगा भैया? सोचो जरा, लगाओ दिमाग, एक ही क्वेश्चन से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी बिड़ू, हाँ जी बिड़ू, ये एंगल कितना होता है, कितना है, कितना है, 90? ये 90 कैसे है बे? अरे ओ चबड़गंजू, ये 90 कैसे? ये रेडियस है क्या? ये रेडियस है क्या? ये रेडियस है क्या? ये डायमीटर है क्या? ये रेडियस तो है नहीं, ये रेडियस तो है नहीं, रेडियस तो ये है, रेडियस तो ये है, रेडियस तो ये है चपड़गंजू। क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो? ये 90 नहीं होगा, रेडियस ये पूरा 90 होगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, वेरी गुड, 75 कैसे दोस्तों? ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स इक्वल, तो इसके सामने अगर x तो इसके सामने भी x, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तुम्हारा 75 आ जाएगा, ये भी तुम्हारा 75 आ जाएगा, पहली बात। चलो दूसरी बात, मेरे को बताओ, अरे यार चलो, मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से, जितनी चीजें पूछ रहा हूं बस उतनी चीजें बताओ। ये वाला एंगल, ये पिंक वाला एंगल, ये पिंकी पिंकी एंगल कितना होगा बेड़ू? हाँ जी, ये पिंकी पिंकी एंगल कितना होएगा? ये पिंकी पिंकी एंगल कितना होएगा? एक काम करते हैं, इसको बड़ा ही कर देते हैं ना। ये 75, ये 75, ठीक है। आप पिंकी कितना आ गया? 15 डिग्री, बहुत बढ़िया, ये आपका 15 आ गया। मुझे बताना ये कितना होगा? सब आंसर कर देगा बेटू, तू सब आंसर कर देगा। ये कैसे निकालू भैया? चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो ये ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है भाई, सेंटर से सर्कल तक, सेंटर से सर्कल तक रेडियस, अच्छा 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 अच्छा, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने बराबर, तो ये भी 15, तो ऑटोमेटिकली ये भी समझ आ गया हो कितना है भाई, अगर इन दोनों को मिला के 30, तो ये आपका आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, अपन को एक बात बताओ बेड़ू, की कॉर्ड टेंजेंट मिलाकर 75 है, क्या बोला मैंने? कॉर्ड टेंजेंट मिलाकर 75 बन रहा है, तो वही कॉर्ड टेंजेंट के साथ 75 बना रही है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ 75 बना रही है, तो वही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में कितना बनाएगी? ये वाली कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में कितना बनाएगी, कितना बनाएगी? 75, सेम एंगल। और ये आपको ऐसे भी दिखना चाहिए कि ध्यान देना, आर्क, आर्क सर्कल के सेंटर पर, आर्क सर्कल के सेंटर पर 150 बना रही है, तो वही आर्क सर्कल पर उसका आधा 75 बनाएगी। हर एक साइड से चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, डन है, इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्विजी, ठीक है दोस्तों। आपको शायद ये पैरेलल भी दे रखा था मेरे ख्याल से, ठीक है, चलो एनीवे। तो ये देखो क्या पूछा, मेजर ऑफ एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू का मेजर पूछा है, एंगल आर ओ क्यू का, एंगल आर ओ क्यू का मेजर, आर ओ क्यू कितना आ रहा है भाई? आर ओ क्यू, आर ओ क्यू तुम्हारा 150 आ रहा है। मेजर ऑफ आर क्यू पी, आर क्यू पी कितना आ रहा है? आर क्यू पी तुम्हारा 75 आ रहा है। मेजर ऑफ आर एस क्यू, आर एस क्यू भी तुम्हारा 75 आ रहा है। ओ आर पी, ओ आर पी कितना आ रहा है? ओ आर पी, तो ओ आर पी, ओ आर
पी, ओ आर पी, ये तो पूरा 90 है, तो ये आपका 90 आ रहा है। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना बेटू। डन है, ठीक है। आसान लगा, मजा आया करने में कि नहीं, है ना। चलो एक जरा जरा यार बताना जरा, सीबीएसई 2023 करो आंसर, लगाओ दिमाग। मेरे को डायग्राम देखते से कुछ ना कुछ तो चुल्ली मचती भाई। ए क्यू बी बताना है, ए क्यू बी, ए क्यू बी। मेरे तो को देखो ऐसा दिमाग चलता है मेरा, थोड़ा पागल टाइप का दिमाग चलता है मेरा, कि भाई देखो ए क्यू बी ये बताना है, तो ये एंगल कौन बना रहा है, ये और ये और ये बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आर्क बना रही है, अच्छा अच्छा आर्क बना रही है, अच्छा अच्छा आर्क बना रही है, तो आर्क सर्कल पर कोई एंगल बना रही है, तो वही आर्क सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल बना रही होगी। तो यह एंगल कितना है, यह एंगल कितना है, समझ ही गए होगे भाई। भाई साहब, ये 90, ये 90, ये 55, ये 90, ये 90, ये 55, समझ गए होगे शायद। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा बिड़ू ये भाई। ये दोनों का जैसे इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो ये आपका 25, 70, 60, तो से आपका 125 आ जाएगा, 125। तो ये आपका 125 का आधा, दैट इज 62.5, 62.5 डिग्री। डन है, इजी, ठीक है। चलो एक ये बता दो जरा, एक ये बता दो जरा, बस डन है, ऑलमोस्ट खत्म है, अपन खत्म करेंगे। आप ये बता दो जरा मेरे को, देखो इसको देख के समझ में आया कि ये एंगल कौन बना रहा है, ये और ये, मतलब ये अच्छा आर्क बना रही है, आर्क सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, तो वही आर्क, वही आर्क, वही, अरे वही आर्क, अरे वही आर्क सर्कल पर भी कोई एंगल बना रही होगी भाई। आर्क सेंटर पर, आर्क सेंटर पर, तो आर्क सर्कल पर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 29 डिग्री, 58 का आधा। और ये कितना होता है बेडू, रेडियस टेंजेंट 90, तो भाई ऑटोमेटिकली ये भी निकल गया ना, देखो ना, निकल के एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा बॉस, 90 प्लस 29 प्लस एक्स बोल दो इसको 180 के बराबर, तो ये आपका एक्स बराबर 180 माइनस 90 प्लस 29 इज 119, तो एक्स बराबर आ गया 61। यही पूछा था क्या, एटीक्यू, एटीक्यू, एटीक्यू पूछा था, एटीक्यू, ये 200 टी है यार, ये टी है, ये टी है, 61, 61, 61, रॉन्ग क्वेश्चन। अरे एटी इज अ टेंजेंट, एबी इज अ डायमीटर, एओ क्यू आपको दिया 58, एटी क्यू पूछा हुआ है ना, एटी क्यू, ये टी बोल दो, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है, ठीक है। भावनाओं को समझो, फीलिंग को समझो। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स का आंसर आप लोग खुद करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स का आंसर आप लोग खुद करेंगे। क्यू आर पी पूछा गया है आप लोगों से, क्यू आर पी पूछा गया है, आरपीटी 50 दे रहे हैं, जो जो कर सकते हो वो कर लो, जो जो कर सकते हो वो कर लो, जो जो कर सकते हो वो कर लो। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता भाई। एक सेकेंड यार बच्चा, हाँ जी, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैंने अंधेरा कर दिया है, एक्चुअली इन्वर्टर में लोड ज्यादा हो गया है, तो लाइट बंद नहीं करेंगे तो शायद क्लास बंद हो जाएगी, तो 1 मिनट की बात है बस। हाँ जी, कितना हो जाएगा, बिड़ू देखना जरा, बिड़ू देखना जरा, ये और ये, अरे रे 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 रे, मजा आ गया, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, तो पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर, तो इसके सामने 40, तो इसके सामने भी 40, क्यू आर पी 40 डिग्री आ गया, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट। ये 2 क्वेश्चंस तुम्हारे घर के लिए दे रहा हूं, घर पे करो ये वाला भी, और घर पे करो ये वाला भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोनों, दोनों घर पे करके मुझे आंसर बता देना, मतलब चैट बॉक्स पे। क्यूटी और एबी पूछा है, क्यूटी और एबी पूछा है, ठीक, डन है। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे तुम्हें कॉर्ड एबी की लेंथ पूछी है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, सही है, डन डस्टेड, ठीक है।
डन डस्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो प्लीज एक बार मुझसे अभी बता दो। मैं 5 मिनट रुका हूं तुम्हारे डाउट्स लेने के लिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम सर्कल्स में आई, तो प्लीज एक बार मुझसे शेयर करो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, वही चीज जैसा कि मैं बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए क्या? रिपीट एंड रिवाइज। रिवाइज एंड रिपीट एक्चुअली, बट ठीक है, रिपीट एंड रिवाइज। जितने क्लास में करा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वही होना चाहिए। एनसीईआरटी बस एक बार गो थ्रू कर लो। मैंने वैसे सारे एनसीईआरटी के करवा लिए, बट एक बार गो थ्रू कर लो, जस्ट इन केस एक आध मुश्किल से एक आध क्वेश्चन हो सकता है कहीं रह जाए, तो उसको निपटा लो। एंड साथ ही साथ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोग ये वाली चीज फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स करेंगे अपन। कल से अपन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स करेंगे, उसको अपन लोग कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर दे। ठीक है, ठीक है। देखो मैं यही बोलूंगा, अगर तुम लोगों को चैप्टर डिफिकल्ट लगा ना, फिर से एक बार पूरा पूरा नहीं करना है, नोट्स ले। भैया नोट्स तो बनाई नहीं, कोई बात नहीं, अगर नोट्स नहीं भी बनाए, तेरे पास पीडब्ल्यू का ऐप है, वहां पे नोट्स वाले सेक्शन में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नोट्स अवेलेबल होंगे। नोट्स खोल, पहले तो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रख ले कि भाई क्या क्या पढ़ा अपन ने सर्कस चैप्टर में, पहले वो सारा दिमाग में होना चाहिए। अगर हो सके तो वो सारे कॉन्सेप्ट एक पेज में उतार ले। कैसे भैया टाइम लग जाएगा? अरे 5 मिनट भी नहीं लगेगा यार, एक पेज में सारे कॉन्सेप्ट उतार लिए, एक तरीके से माइंड मैप बन गया। उसके बाद फिर से पहला क्वेश्चन लेके बैठ, अच्छा ये ऐसे होगा, दूसरा क्वेश्चन अच्छा ये ऐसे होगा, तीसरा क्वेश्चन अच्छा ये ऐसे होगा, चौथा अच्छा ये ऐसे होगा। तुम्हारे लिए मेन ये चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आया तो थोड़ा टाइम दे दो उस क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम मांग रहा है वो क्वेश्चन तेरा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि चीजें डिफिकल्ट लगती हैं पर आसान बन जाती हैं अगर उसके साथ आप टाइम निकालो तो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, डन है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच। मोर क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, मोर क्वेश्चंस सैंपल पेपर से कर लो। पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर तुम्हारे पास हो गई, उसको खोलो और सॉल्व करो। ठीक है ना? ठीक है, डन है। अब यार कितने बार, अब एक बच्चा बोल रहा है पी वाई क्यू करवा दो, यार कितने बार तुम्हें एक चीज बताई है मैंने, अगर तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, लास्ट 10 साल के पीवाई क्यूज 90% कवर्ड है, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कवर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्रैश कोर्स है तो मैं 6-6, 7-7 लेक्चर तो नहीं ले सकता सर्कल्स के, तो तू थोड़ी सी मेहनत, बस हल्की सी मेहनत, 1 से 1.5 घंटे की मेहनत अपने साइड से कर ले, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगा ले, खत्म बात। ठीक है, तू रेडी हो जाएगा एकदम सर्कल्स के लिए। ठीक है, ठीक है, डन है। व्हाट इज वॉरियर? वॉरियर जैसे कि मैंने बताया क्लास 10th का सबसे बड़ा फ्री वाईटी का बैच है, वाईटी मतलब यूट्यूब का बैच है, जो कि स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, वहां पर हम लोग फिर से सारी बातें, सारे चैप्टर्स, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, मेरे ख्याल से इंग्लिश भी है ना, पढ़ाएंगे फिर से। नेक्स्ट चैप्टर कल अपन लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे हैं बच्चा।